Hello students, class 12th, chapter number 1, solid state. Before starting this lecture, here is my small introduction. Myself, Aditya Shinde. I am your chemistry teacher. I completed my master degree with organic chemistry. I love to play chess. Now we are going to understand anti 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 ferromagnetic सब्सटेंस, ठीक है ना। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बच्चों हम डिस्कशन कुछ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारा वही क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्वेश्चन ही हो गए हमारे कुछ और कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, उसमें से 2 क्वेश्चन तो हमारे सेम ही है कि पहले क्या होगा, कौन सा सब्सटेंस, विच सब्सटेंस गिव्स एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन वी पुट दिस सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, and the last question is what happen when we heat this substance at room temperature पे हम इसको हीट करेंगे तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या देखने को मिलेगा वो हमें डिस्कशन यहाँ पे करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, व्हाट हैपन व्हेन विच टाइप ऑफ सब्सटेंस गिव्स एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो आंसर कुछ इस तरीके से आएगा कि सब्सटेंस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्या आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है। सब्सटेंस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड एक्चुअली यहाँ पे बट एक्चुअली हैव नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक substance and its property called anti-ferromagnetism, ठीक है ना बच्चों। तो क्लियर हो गया होगा आपका कि ऐसे सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूजिंग बहुत ही होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो हमारे पास वो तो कौन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैसे सब्सटेंस की बात की है जिनके पास वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है पर उनकी नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है 0 होती है, मतलब कि आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, ठीक है ना, फिर भी उनकी जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि सब डोमेन को मिला के जो मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलने वाली है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करने वाला ही नहीं है, ठीक है ना। ये सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेट के जैसे बिहेव कभी करते ही नहीं है, ठीक है। इनके कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। तो MnO मैंगनीज ऑक्साइड, M मैंगनीज डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe2O3, NiO निकल ऑक्साइड Cr2O3, कोबाल्ट ऑक्साइड एंड CO3O4, ठीक है ना, CO3O4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैंगनीज मैं आपको बता दूँ कि जो मैंगनीज है हमारा यहाँ पे MnO है, उसमें जो मैंगनीज है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। और आपको यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताना है कि Mn+2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पहले तो मैं बता दूं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें हमें देखने को मिलते ही है, इसीलिए हमने इनको क्या बोला है, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमने इनको बोला है। क्या बोला है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। आपको मुझे बताना है कि इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Mn+2 में मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं Mn+2 में, ठीक है। तो एक एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और दूसरा जो मैंने यहाँ पे दिखा हुआ है वो क्या है कि उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, अंडा होता है। कि क्या होता है, अंडा मतलब 0 होता है।
ठीक है, तो अभी हम हमारे दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाती है, तो जीरो हो जाती है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन कुछ क्या था, हमारा सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि व्हेन व्हाट हैपन व्हेन वी पुट एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा आंसर आता है वी पुट when we put antiferromagnetic substance in magnetic field, all domains are oppositely oriented and cancel out each other's magnetic moment। ठीक है ना। क्या हो जाता है कि अगर सब्सटेंस जो हमारा था, मान लो ये सब्सटेंस क्या है अपना, ये भाई अपना एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये अभी हमें पता नहीं है, पर जब मैं इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करूँगा, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही उनके जो डोमेन होते हैं सब अपोजिटली ओरिएंटेड होता है, मतलब कि एक ऊपर की ओर तो एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर तो एक नीचे की ओर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था और जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट था उनकी वैल्यू तो सेम ही होने वाली है, पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाती है, तो ये एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देंगे, तो कैंसिल आउट कर देंगे। क्या करने वाले हैं, तो वो एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को वो कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है ना। इसकी वजह से हमें जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है, क्या नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो हमें मिलता है वो क्या हो जाता है, तो अंडा हो जाता है, वो क्या हो जाता है, तो जीरो हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में इतनी ही बात हमें करनी है। ठीक है। तो क्या हुआ, पहले बताया था सब्सटेंस कि जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो मैंने यहाँ पे बता दिया। दूसरा कि मैग्नेटिक क्या होता है, जिनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे बता दिया कि क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखते हो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वो क्या हो जाएगा कि कैसे ओरिएंटेड होगा, उनका अपोजिटली ओरिएंटेड होगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट करते हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे और लास्ट में जो आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है वो क्या होता है, तो अंडा हो जाता है। ठीक है। ओके, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में शांति से अपने नोट्स में लिख देना है आपको। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे रह गई, व्हाट हैपन व्हेन वी हीट एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है, वो भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ही कन्वर्ट हो जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, now we are going to discuss about ferromagnetic substance. We are going to understand by same three questions. We are going to understand ferromagnetic substance by asking three same questions. First question is, what type of substance gives ferromagnetic property? Second, what happen when we put ferromagnetic substance in magnetic field? And the last one is, what happen when we heat it? ठीक है। तो फर्स्ट आंसर ऑफ a first question is when a substance which are weakly attracted by magnetic field, substance which are weakly attracted by magnetic field as compared to ferromagnetic
substance as compared to ferromagnetic substance are called ferrimagnetic substance. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड, ठीक है ना, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या होते हैं, तो वीकली क्या होते थे, अट्रैक्टेड होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है ना। और यहाँ पे हमें कंपैरिजन की है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ, मतलब कि फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। तो हाँ, यहाँ पे हमने कंपैरिजन की है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के साथ, मतलब कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था वहाँ तक, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो वीक अट्रैक्शन था उसके बीच में, जो भी उसके बीच में कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए, तब जाके हमें क्या मिलता है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, वीकली अट्रैक्शन होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड से एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, इस टाइप के सब्सटेंस को हमने क्या बोला है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। यह यहाँ तक हमारा क्लियर है। कुछ एग्जांपल अभी आपको बता रहा हूँ कि Fe3O4 जिसको हम मैग्नेटाइट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम मैग्नेटाइट कहते हैं, ये क्या किसका एग्जांपल है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या है, वो एग्जांपल है। Fe3O4 मैग्नेटाइट इज द एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एंड सेकंड एग्जांपल इज फेराइट लाइक MgFe2O4 and ZnFe2O4 are the examples of ferrimagnetic substance, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अवर सेकंड क्वेश्चन। क्या था हमारा सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपन व्हेन वी पुट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। द आंसर इज व्हेन we put ferrimagnetic substance in magnetic field all domain get aligned randomly in direction and domain get aligned randomly in direction in unequal number, ठीक है ना, अनइक्वल नंबर। क्या मतलब है, मतलब कि अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो यहाँ पे डोमेन जो है वो क्या होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में वो क्या होते जाते हैं, तो अलाइन हो जाते हैं। रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होने का मतलब है कि मान लो कि ये क्या है, हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, मैंने इसके ऊपर क्या अप्लाई की है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैंने यहाँ पे मैंने कर दी है, ठीक है ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दी, तो डोमेन क्या करेगा, कुछ डोमेन है वो ऊपर की ओर हो जाएगी, ये भी ऊपर की ओर, सेकंड में क्या है, नीचे आ जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा, डोमेन नीचे वापस ऊपर, ऐसे क्या हो जाता है, एक परफेक्ट क्या होती है, उसकी डायरेक्शन नहीं देखने को मिलती है, ठीक है, रैंडम डायरेक्शन देखने को हमें मिल जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे अनइक्वल नंबर का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक, देखो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 और 4 ऊपर की ओर मिलते हैं और 2 सिर्फ नीचे की ओर मिलते हैं, मतलब कि नंबर फिक्स नहीं होगा, जबकि उसमें फिक्स था, किसके अंदर, हमारे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर हमें पता था कि जो सभी के सभी डोमेन होते हैं फेरोमैग्नेटिक में, और सभी के सभी क्या होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, जबकि फेरोमैग्नेटिक में एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे रैंडमली कहीं पे भी क्या, किसी भी डायरेक्शन में ये अरेंज हुए होते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या हो जाएगा, तो ये जो डोमेन था अनइक्वल डायरेक्शन, अनइक्वल नहीं, रैंडम डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। ओके, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट हैपन व्हेन वी पुट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इन मैग्नेटिक फील्ड। तो सेम, ऑन हिटिंग फेरोमैग्नेटिक substance converted into
पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अभी ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे आपको क्या कैसे फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो, डाई पैरा सब्सटेंस किसे कहा जाता है, ये सब आपको पता चल गया। एक और चीज़ जो शायद मैं कहने की रह गई है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इसे कहा जाता है, ऐसे सब्सटेंस को जो वीकली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर कॉल्ड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है और एंड इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड फेरीमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है ना, उसे क्या कहा जाएगा, तो फेरीमैग्नेटिज्म कहा जाएगा। उसी प्रकार से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा, फेरोमैग्नेटिज्म। उसी तरीके से एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या की प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म कहा जाएगा। और डायमैग्नेटिज्म कैसे कहा जाएगा, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को डायमैग्नेटिज्म हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी नोट में नोट डाउन कर दो। और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, तो अच्छे से आपको नोट बना के रखनी है और पढ़ते रहना है। देखो बच्चे, पहले से बता देता हूँ कि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, कब खुलेगा क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि ये जो अभी ऑनलाइन चल रहा है वो वापस आपको क्लास में चलेगा, चल भी सकता है नहीं भी चल सकता है, वो डिपेंड कि हमें टाइम कितना मिलता है। तो आपको अपनी तैयारी अभी से करनी है, अच्छे से करनी है। ठीक है, चलो ठीक है। लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स, गिव कमेंट्स, also subscribe my YouTube channel Aditya Shinde. Thank you for watching.